नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और अब आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग के व्रत त्योहार के साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे कि किस प्रकार लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त हो जी, और लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए क्या करना चाहिए, इस पर भी विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्योत्तरायण का फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि और दिन बुधवार। तृतीया दिन को 6:23 तक पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, रात्रि को 8:15 तक आज चंद्रमा सिंह राशि में होंगे। आज का राहु काल दोपहर 12:18 से 1:43 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं एक सूचना की। यदि आपके मन में कोई सवाल हो और आप लगातार पंडित जी से संपर्क करना चाहते हो, मुझसे संपर्क करना चाहते हो, तो मेरा मोबाइल नंबर नोट करें 9893363928 और दूसरा नंबर है 9753039055। ये दोनों नंबर हैं जिस पे व्हाट्सएप से जोड़ करके अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिखकर आप अपने प्रश्नों का जवाब पा सकते हैं। इसके अलावा आप मेल से भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मेल ID psrathi9@gmail.com। इसमें आप अपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिखकर अपने प्रश्नों का जवाब ले सकते हैं। चलिए मुद्दे की बात आते हैं। लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि अर्थ से अर्थो लोके, है ना। लक्ष्मी जी की कृपा, लक्ष्मी जी की महिमा कलिकाल में थोड़ी सी ज़्यादा है और इसके लिए इसको प्राप्त करने के लिए, लक्ष्मी जी की कृपा को प्राप्त करने के लिए हमें बहुत तरह के शास्त्र में तरीके बताए। उसमें एक तरीका है वानस्पतिक। प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनियों ने आंवले को औषधि रूप में प्रयोग किया। ये तो आंवले का जो चिकित्सकीय तरीका था, मगर आंवले का धार्मिक महत्व भी बहुत है। आंवला पूजनीय और पवित्र माना जाता है। वामन पुराण में कहा कि आषाढ़ महीने के पहले बुधवार को आंवला दान करने से और सभी प्रकार से आंवले की सेवा करने से रूठी हुई लक्ष्मी भी प्रसन्न हो सकती है। और मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी बुधवार को आप चाहें तो आंवले के वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। कहते हैं कि आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है और ये वृक्ष विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है। कहा जाता है कि आंवले के पेड़ से बुध ग्रह की शांति भी होती है। मतलब यदि आपकी जन्म कुंडली में बुध नेष्ट हो तो ऐसी स्थिति में आपको आंवले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। इससे सौभाग्य भी प्राप्त होता है और वास्तुशास्त्र में आंवले का वृक्ष लगाना भी शुभ माना जाता है। आंवले के पेड़ को हमेशा पूर्व की दिशा में लगा सकते हैं। इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह घर में बना रहता है। इस वृक्ष को घर की उत्तर दिशा में भी लगाया जा सकता है। आंवले वृक्ष के नीचे बैठकर यज्ञ करने से लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। जिस घर में आंवला रहता है उस घर पर सभी प्रकार से देवताओं की कृपा होती है और दैत्य राक्षस कभी नहीं आते। ऐसी किंवदंती है। जो दोनों पक्षों की एकादशियों या बुधवार को आंवले के रस का स्नान करते हैं उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। आंवले के दर्शन, स्पर्श और नामोच्चार से भगवान विष्णु संतुष्ट होकर के अनुकूल हो जाते हैं। इसलिए अपने घर में आंवला रखना चाहिए। इससे लक्ष्मी और नारायण की कृपा बनी रहती है। आंवले का बना मुरब्बा, नैवेद्य बना करके जो अर्पित करते हैं उनके घर में भी सब प्रकार की समृद्धि बनी रहती है। आंवले का ज्योतिष में बड़ा प्रभाव है। बुध ग्रह की पीड़ा शांति करने के लिए आंवले के रस से स्नान कराना चाहिए। जिससे व्यक्ति का बुध पीड़ित होता है वह स्वस्थ हो जाता है। बुधवार को स्नान में आंवला, शहद, गोरोचन, स्वर्ण, हरण, बहेड़ा, गोमय, अक्षत डाल करके 15 बुधवार तक लगातार स्नान करना चाहिए। इससे जातक के बुध ग्रह भी शुभ हो जाते हैं। तो चलिए, अब आपकी समझ में आ गया कि यदि आपको लक्ष्मी और नारायण दोनों की कृपा पानी हो तो आपको आंवले के वृक्ष की सेवा करनी चाहिए। आंवले के वृक्ष का सेवन करना चाहिए, आंवले का सेवन करना चाहिए और आंवले के सेवन से सारी परेशानियां दूर होती। चलिए, अब हमारे साथ कॉलर्स जुड़ चुके हैं। कोका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। गुरुजी नमस्कार जी। अच्छा, नमस्कार जी। जी नमस्कार। गुरुजी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21/3/1971। हाँ। जन्म समय है नरवाला, शाम को 6 बजे। शाम को 4 बजे? 6 बजे गुरुजी। अच्छा, 6 बजे।
जी जी बताइए। जन्म स्थान है जिला जींद नरवाना हरियाणा। गुरु जी एक मेरा अपना पर्सनल साइकिल का बिजनेस है। इसमें मतलब आर्मी कैंट के अंदर शॉप है ये। इसमें मतलब मैं अगर कोई कंपनी लेना चाहूँ तो ये क्या मेरे को आसानी से मिल जाएगी या आगे कितनी बढ़ोतरी हो सकती है? जी आइए देखते हैं कि आप काम में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है। ये एक बड़ा प्रश्न है। आपका जन्म लग्न सिंह है और आपकी जो राशि है वो धनु है। आपके शनि रोगेश होकर के भाग्य स्थान में है, इसलिए ऐसा लगता है कि थोड़ी शनि की परेशानियां हैं। और इस समय जो दशाएं चल रही हैं अगर उस पर नज़र डालें तो ऐसा लगता है कि शुक्र की अंतर्दशा शुरू होने वाली है 3 जुलाई से। तो मुझे ऐसा लगता है कि सफलता बेशक आपको मिल जाए, मगर इस बिज़नेस से कोई बहुत फ़ायदा होगा मुझे नहीं लगता। इसलिए कोशिश ये करें कि जो आपका ट्रेडिशनल काम है उसे कंटिन्यू रखें। और इस समय बुध के केतु के अंतर्दशा चल रही। केतु आपके 12वें स्थान में है, इसलिए गाय की सेवा करें और केतु के मंत्र का जप करें तो इससे आपको फ़ायदा होगा। हेमंत जी जुड़ चुके हैं। हेमंत जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी मेरा जन्म इंदौर का है 21/3/86। जी 21/3/86 मेरी डेट ऑफ बर्थ है। 21/3/82। हाँ 86 21/3/86 हाँ। और समय शाम को 5:30 बजे शुक्रवार। और जन्म स्थान इंदौर। हाँ हाँ क्या जानना पंडित चाहते हैं? जी मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरे क्या पेट में थोड़ी बहुत तकलीफ रहती है और थोड़ा बहुत ऋण कर्जा है, तो उससे कब मुक्ति मिलेगी? जी कब मुक्ति मिलेगी? हाँ। अच्छा आपको क्या लगता है कि आपको तकलीफ क्या है? कभी डॉक्टर को पेट दिखाया दुखता रहता है सर मेरा एक दो दिन में पंडित जी। है? पेट में तकलीफ रहती है। हाँ चलिए मैं आपको बताता हूँ इसका टेक्निकल टर्म क्या है। आपका जन्मलग्न सिंह है, आपकी जो राशि है वो है कर्क, आपके तृतीय, शुक्र 8वें स्थान में है। डॉक्टर लोग इसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, एक IBS बोलते हैं। और इससे निजात आपको तब तक नहीं मिल सकती जब तक आपका मन शांत ना हो। और यदि मन में किसी भी प्रकार की विपत्ति रहेगी तो आप जाने रहिए कि पेट आपका खराब होगा और इसके चलते आपको परेशानियां होंगी। तो मोटे तौर पर ये पेट की खराबी नहीं है, ये मानसिक दबाव की बीमारी है। और इसके लिए आपको चाहिए कि आप नित्य माता के मंदिर में जाकर 5 मिनट बैठा करें, तो दुर्गा स्तुति का पाठ किया करें, घी का दिया जलाया करें, थोड़े से चीनी का दान किया करें और अधिक से अधिक मन को शांत रखें। हो सके तो एक 4 कैरेट का पुखराज और 4 कैरेट का माणिक्य धारण करें, तो इससे आपको फायदा होगा। मतलब कुल मिलाकर के मन की व्याधि है और इसे उदर की व्याधि न समझें। आदित्य जी जुड़ चुके हैं। आदित्य जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? आदित्य जी बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। जनवरी 12 1997। हाँ हाँ दिन बुधवार, समय रात के 11 बजे। जन्म स्थान जन्म स्थान रायपुर सर। ये मेरी सिस्टर के बारे में जानना है कि इसकी शादी वह कब होगी। सोना पांडे नाम है इनका। चलिए इनका जन्म लग्न कन्या है और इनकी जो राशि है वो है कुंभ। लग्न में मंगल और 7वें स्थान में शनि है, तो शादी में काफ़ी परेशानियां आ सकती हैं। इसलिए शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह करें और बहन से कहें कि शुक्रवार का व्रत किया करें, दुर्गा जी की पूजा किया करें और कात्यायनी मंत्र का जप किया करें। इसे एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण कराएंगे तो फायदा होगा। याद रखें कि इसके लग्न में मंगल राहु दोनों ही एक साथ बैठे हैं, इसके कारण थोड़ी परेशानी है। अब हमारे साथ प्रबोध जी हैं। प्रबोध जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? वंदना सर। हाँ जी प्रणाम। एकदम प्रणाम। बताएं। मेरा जन्मदिन है 29/12/1959। 29/12/1959। बहुत गुस्से में लग रहे हैं भैया। नहीं जी, सुबह 8:30 बजे। सुबह 8:30 बजे? जी हाँ। तो अभी किससे लड़ लिए थे? कहाँ का जन्म है? भाटापारा। भाटापारा। तो अभी किससे झगड़ा किए? झगड़ा नहीं किया सर, अब बाहर जाना था, नहीं जा पाया। अच्छा बाहर जाना था इसलिए नहीं, अब इसलिए गुस्सा आ रहा है? नहीं, गुस्सा नहीं आ रहा है। समय बहुत खराब चल रहा है, 4 साल हो गया, किसी प्रकार का कोई वर्क भी नहीं है, फैमिली भी डिस्टर्ब है थोड़ा। और काम क्या करते हैं?
अभी कुछ नहीं कर रहा था, 4 साल से कुछ भी नहीं। जब कुछ करते थे तो क्या करते थे? सर्विस कर रहा था मैं राइस मिल में। हैं? राइस मिल में सर्विस कर रहा था। अच्छा, राइस मिल सर्विस करते थे, 4 साल से कुछ नहीं है। मन में बहुत खीज है, पंडित जी के ऊपर भी गुस्सा आ रहा है। चलो अब देखते हैं गुस्सा कैसे कम होगा। आपका जन्मलग्न मकर है, राशि आपकी धनु है, 11वें स्थान में बुध शुक्र और मंगल गुरु है, मतलब आपके पास ऊर्जा बहुत है। मगर भाग्य स्थान में राहु है, जिसके चलते उलझने बहुत है। शनि से आक्रांत राहु है। मैंने मेरा ख्याल है कि 1 सैकड़ा से भी ज़्यादा एपिसोड में बताया है कि जब कभी भी शनि से आक्रांत राहु हो तो ऐसा मान लीजिए कि आपके घर में पितृदोष और पितृदोषों के कारण ही आपके जीवन में तकलीफ आती है। और ये तकलीफ का समय 2008 से शुरू हो गया, यानी करीब करीब मुझे लगता है कि 10 साल हो गए जिसमें आपको लगातार परेशानियां आ रही हैं। अब देखते हैं कि 2013 में शनि की अंतर्दशाएं शुरू हुई जो 2015 तक, और यहीं पर आपको परेशानी आई। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, शुक्र की दशा चली 2019 से 22, इसमें काफ़ी तनाव महसूस कर रहे हैं और अभी भी वो तनाव कम नहीं हुआ, हालांकि थोड़ी परिस्थितियाँ बेहतर हुई हैं। अब सवाल ये है कि क्या करना चाहिए। तो जो बीमारी है वही इलाज है। सबसे पहले अज्ञात पितरों का श्राद्ध श्रवण नक्षत्र में कराएं। दूसरा, नियमित रूप से भगवान शिव का अभिषेक करें। और तीसरी बात, मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा होगा एक 4 कैरेट का जामुनिया और 4 कैरेट का पन्ना धारण करें। बुधवार का व्रत किया करें और थोड़े से हरी मूंग का दान किया करें। आप देखेंगे जीवन में शांति आ जाएगी। सिद्धार्थ जी हैं। सिद्धार्थ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज तो बड़े महापुरुषों के दर्शन हो रहे हैं। बताएं सिद्धार्थ जी। प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम, बताएं। पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 17/10/1986, 17 अक्टूबर 1986। बहुत सुंदर। ये रात 12:20 है, तो एज पर इंग्लिश कैलेंडर वो 18 हो जाता है। बहुत सुंदर। जी जी। और पंडित जी, एक्चुअली मैं जानना, जन्म स्थान रायपुर है मेरा। हाँ हाँ। और मैं जानना चाह रहा था, जैसे कि हमारे एक मित्र हैं जो कुंडली देखते हैं, वैसे हाँ। वो थोड़ा बहुत उन्हें ज्ञान है। हाँ। तो उन्होंने अभी बीच में कुंडली देखकर मुझे कहा था कि शायद 17 जनवरी से शनि अपना ग्रह चेंज कर रहा है और उसकी स्थिति मेरी कुंडली में शायद सही नहीं बन रही है 2.5 साल के लिए। तो मैं वो भी जानना चाह रहा था, आपसे मार्गदर्शन चाह रहा था, और बाकी भी ओवरऑल कैसा चल रहा है वो जानना चाहता था। हाँ, सबसे पहले तो ये जाने कि 12 राशियां हैं और 12 राशियों में गोचर में सबको एक जैसा फल नहीं मिलता। ये सर्वाष्टक वर्ग से तय होता है। इसलिए यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि इस तरह से भी आ गए हों तो भी आप ज़्यादा चिंता न करें। सर्वाष्टक वर्ग जो आपके ज्योतिषी मित्र हैं उनसे बोलें कि पहले सर्वाष्टक वर्ग देखें और देखें कि मैं जो कुंभ राशि में शनि या मीन राशि में शनि प्रवेश किया उसका असर क्या होगा। हर राशि में हर व्यक्ति के लिए अलग अलग असर होता है, उसका परसेंटेज अलग अलग होता है, इसे सर्वाष्टक वर्ग में तय करते हैं। इसलिए आप इसको चिंता न करें। दूसरी बात, इस समय गुरु की अंतर्दशा चल रही है, गुरु आपके भाग्येश हैं, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में थोड़ी उठापटक हो सकती है, मगर है सब कुछ लाभ के लिए, इसलिए ऐसा बिल्कुल भी संशय न रखें। इस समय ऋण रोग व्याधि शत्रुता बढ़ सकती है, मतलब आपके दुश्मन बढ़ सकते हैं, पेट की तकलीफ बढ़ सकती है, काम में उलझने हो सकती हैं, मगर काम होगा सब बहुत बड़ा बड़ा, इसलिए चिंता बिल्कुल न करें, लगातार प्रयास करते रहें। अब करना क्या चाहिए, तो एक बढ़िया सा पुखराज पहन लें, एक बढ़िया सा मूंगा पहन लें, गुरुवार का व्रत किया करें, गुड़ चने का दान किया करें और शनि की चिंता भी छोड़ दें। शनि आपके लिए बिल्कुल भी कष्टकारी नहीं है, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि शनि आपकी जन्म कुंडली में 11वें स्थान में मूव कर रहे हैं, इसलिए ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है। हमारे साथ अगली एक कॉलर है श्रीदेवी। श्रीदेवी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। आपने बेटे के बारे में पूछना था सर। बेटे की जन्म तारीख बता दें। हाँ जी, 25 मार्च 2001। 25 मार्च 2001। और जन्म समय? जन्म समय सुबह 9:30 के 11 के बीच, 9:30 से 11 के बीच। ओ गॉड, आप मुझे पंडित कम और भगवान ज्यादा समझ रहे हैं, मैं बाबा नहीं हूँ भाई, ऐसे मेरे को बताना पड़ता है। तो सुबेरे का जन्म है, 9:30 से 11, 9:30 से 11 सुबेरे या रात? सुबह है सर। हाँ, और जन्म स्थान? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश तो बहुत छोटा सा है, कोई श्रीकाकुलम में से कोई शहर का नाम? बोबली करके है सर। है बोबली, विजयनारायण डिस्ट्रिक्ट है सर। क्या नाम? विजयवाड़ा। हाँ हाँ, विजयनारायण डिस्ट्रिक्ट है।
विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट है सर, और गांव का नाम है विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट है जी, बताइए। तो अपने बच्चे के बारे में पूछना था सर, उसका भविष्य कैसे रहेगा, उसको सरकारी नौकरी लगेगा या नहीं? पढ़ाई की है कितना इसने? हाँ सर, इस साल बीकॉम फाइनल में है। हाँ, बीकॉम फाइनल में है। बच्चे का जन्म लग्न वृषभ है, उसकी जो राशि है वो है मीन, और इस बच्चे का लग्न में बृहस्पति, एकादशी इस बृहस्पति लग्न में हो तो बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस में उसे नौकरी लगती है। इस बच्चे को एक 4 कैरेट का जामुनिया और एक 4 कैरेट का बढ़िया सा ओपल पहना दे। बच्चे से कहें कि शनि का व्रत क्या करे, काले तिल काली उड़द का दान क्या करे, शनिश्चर मंत्र का जप किया करे, तो इसे बहुत जल्दी नौकरी भी लगेगी, इसका जीवन भी सेटल होगा। मगर जब शादी करें तो शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह करा लें, क्योंकि बच्चे के लग्न में शनि और 7वें स्थान में मंगल है। तो दोस्तों, अब आपसे विदा लेने का समय। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।